कहानियों की खिड़की से। बारिश बारिश अक्सर मन को मोह जाती है। पानी की बूंदों का मिट्टी से मिलन दिल को सुकून भरी महक दे जाता है। आज बारिश के मिजाज कुछ और ही सोच रहे थे। बूंदों का मीठा स्वर बिजली के जोरदार स्वर में बदल चुका था। तभी अचानक तरबतर भीगा हुआ लड़का स्कूटर से उतरा और सीधे चाय की दुकान के अंदर मेरी टेबल के पास खाली कुर्सी पर बैठ गया। अपने रुमाल से बारिश की बूंदों को पोंछता हुआ बोल पड़ा, हाँ ठीक है, मेरी ही गलती थी, बस खुश, अब चले। रोहित ने बिंदु से मुंह चढ़ाते हुए कहा। रोहित और बिंदु बहुत अच्छे दोस्त हैं। साथ में कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में रोहित ने बिंदु को गाना गाते सुना था। रोहित को भी म्यूजिक में बहुत रुचि है, इसलिए इनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हर साल के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आरंभ बिंदु और रोहित के संगीत से ही होता था। बिंदु को संगीत एक मनोरंजन था और रोहित को संगीत में ही आगे बढ़ने का मन। वैसे बिंदु अक्सर उससे कहती थी, जिस विद्यालय में वह प्रोफेसर बनेगी वहां तुम भी अपना म्यूजिक क्लास खोल लेना। हम अक्सर अपने दिल में छुपे सपने सबसे ज्यादा अपने करीबी दोस्त के साथ बांटते हैं। शायद इसलिए भी क्योंकि वहां हद उत्साही होने का कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए। खैर, जब भी ये दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, नाराज होने वाला अपने कॉलेज की चाय की दुकान में आकर बैठ जाता और दोस्ती वापस तभी होती है जब तक गलती मानकर दूसरा उसे मना न ले। कुछ ऐसी ही दोस्ती होती थी उस जमाने में। आज की तरह नहीं, फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेज दी, दोस्ती हो गई, और ब्लॉक कर दिया, दोस्ती टूट गई। उस समय बहुत कम अनुपात में लड़कियां कोएड कॉलेज में पढ़ती थी। अगर हर क्लास में 30 बच्चे हैं, उनमें 26 लड़के ही हुआ करते थे, जिस वजह से लड़कियों को परेशानी भी बहुत हुआ करती थी। उस दिन बिंदु अपनी सहेली रेखा के साथ क्लास में बैठी थी। तभी रोज की तरह पीछे से लड़के मजाक में बोल पड़े, अरे दोस्तों बताओ, बिंदु और रेखा में क्या अंतर है? दूसरा दोस्त बोलता है, अरे भाई, रेखा नायिका है और बिंदु खलनायिका। ऐसा रोज रोज सुनना बिंदु को बिल्कुल पसंद नहीं आता। बिंदु दुखी मन लेकर रोहित को बिना मिले ही घर चली जाती है। रोहित को पूरी बात का पता रेखा से चलता है। इधर बिंदु के घर लौटते ही माँ पूछ पड़ती है, अरे बिंदु, जल्दी आ गई? और मैंने चाची के यहाँ से जो सामान मंगाया था ले आई? बिंदु चुपचाप किताबें रखकर रसोई में चली गई। माँ ने फिर से पूछा, बताएगी कुछ, क्या हुआ है? बिंदु ने पानी का ग्लास रखते हुए पूरा किस्सा अपनी माँ को बताया। बस फिर क्या था, फिक्र के चलते माँ ने बाबूजी को और बड़े भैया को। तब तक रोहित बिंदु से बात करने घर पहुंचा। एक अच्छे दोस्त की यही तो निशानी होती है। लेकिन उस जमाने में एक लड़की के इर्द गिर्द मुख्य पुरुष किरदार केवल पिताजी, भाई और कॉलेज टीचर, ये कुछ ही लोग होते थे। घर पहुंच के रोहित का बिंदु के बारे में पूछना उस समय सामान्य नहीं था, और जब लड़की का बड़ा भाई हो तो ये तो होना ही था। रोहित को ही वो लड़का समझकर जमकर पिटाई हुई। और बस बाबूजी ने फरमान जारी कर दिया, यही देखना बाकी था, कोई कॉलेज नहीं जाने की जरूरत, अब बिंदु की शादी की तैयारी करो। हाँ, ऐसा ही तो होता है कुछ जगह आज भी। गलती चाहे किसी और की हो, सपनों की बलि तो लड़की को ही देनी पड़ती है। आप भी मेरी पढ़ाई रुकवा दोगे नाना जी? रोशनी ने अपने नाना से कहा। नहीं बेटा, अगर आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तो आप खुद उसकी शिकायत कर सकते हो। फिर आगे क्या हुआ? रोशनी ने पूछा। फिर नाना जी आगे बोलते,
इतने में दरवाजे की घंटी बजी। अरे बेटा देख जरा, तेरी नानी और मम्मी आ गई होंगी। दरवाजा खोलते ही नाना जी ने रोशनी की नानी से पूछा, तो हेडमास्टर बिंदु जी, कैसा प्रोग्राम था आपके म्यूजिक टीचर का? अरे पापा, रोहित अंकल के स्कूल का प्रोग्राम तो हमेशा सुपर ही रहता है। आप नहीं आए, अब मिलने जाना उनको चाय की दुकान पे।